जय श्री राधे। आज हम आपको ऐसे पावन भूमि का दर्शन कराना चाहते हैं जहां जाने मात्र से संपूर्ण मनोकामनाओं की पूर्ति हो जाती है, जहां पर किसी दिव्य प्राणी को मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। तो चलें आज हम सुखतीर्थ की पावन यात्रा पर। मैं यहाँ पर श्री सुखदेव मंदिर में मुख्य आचार्य पुजारी के रूप में नियुक्त हूँ और भगवान सुखदेव जी महाराज जी की सेवा के लिए मुझे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी ओमानंद सरस्वती जी महाराज जी ने यह भार सौंपा है और मैं यहाँ पर आश्रम की ओर से श्रीमद् भागवत महापुराण का कथावाचक भी हूँ और साथ में यहाँ आश्रम का सेवक एवं पुजारी भी हूँ। यह यात्रा जनपद मुजफ्फरनगर सुखतीर्थ में स्थित है और जहाँ पर सबसे पहले गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित जी महाराज जी को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाकर मोक्ष प्राप्त कराया था। श्री राजा परीक्षित जी महाराज जी हस्तिनापुर के सम्राट थे। एक दिन राजा परीक्षित जी महाराज किसी कार्यवश वन में शिकार खेलने के लिए चले गए, तो जैसे ही दूर पहुँचे उनको भूख लगी, प्यास लगी और जाके उन्होंने देखा दूर पर तो कोई एक संत तपस्या की मुद्रा में विराजमान होकर ओम का उच्चारण करते हुए तपस्या कर रहे थे। श्री राजा परीक्षित जी महाराज उनके सामने पहुँचे और उनको दंडवत प्रणाम किया और कहने लगे, हे गुरुदेव, मैं इस भारतवर्ष का राजा हूँ और पांडव वंश राजा परीक्षित हूँ। मैं बड़ा भूखा हूँ, बड़ा प्यासा हूँ, कृपया आप मुझे पानी पिलाएं। परंतु संत समीक ऋषि उस समय ध्यानस्थ थे। राजा परीक्षित जी महाराज जी बार बार पानी की याचना करने लग गए, लेकिन समीक ऋषि बार बार पानी मांगने पर भी इतने ध्यान में बैठे थे कि उन्होंने कुछ सुना ही नहीं। राजा परीक्षित जी महाराज जी अत्यंत क्रोध में आ गए और राजा परीक्षित जी महाराज जी ने कहा कि हे संत, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन कराना और किसी प्यासे को पानी पिलाना तो बड़ा पुण्य का काम होता है और यह सब उपदेश आप लोग ही देते हैं, और आज आपके ही सामने मैं पिपासु बना खड़ा हूँ और आप मुझे तनिक ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। राजा परीक्षित जी महाराज जी ने मन में विचार किया, क्यों नहीं इस संत को मैं अपमानित कर दूं। तो सामने देखा एक मरा हुआ सांप पड़ा हुआ था। अपनी बाण की नोक से उस सर्प को उठाई और राजा परीक्षित जी महाराज जी ने समीक ऋषि के गले में डाल दिया और वे चले गए। तो जैसे ही उनके पुत्र को यह बात मालूम हुई कि कोई राजा आया और हमारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल के चला गया, तो उस राजा कि इस करतूत को देखते हुए श्रृंगी ऋषि ने श्राप दिया कि तिलंगित मर्यादाम तक्षके सप्तमे हनि, यानी कि जिस किसी मूर्ख ने भी मेरे पिताश्री के गले में मरा हुआ सर्प डाला हो, उसकी तक्षक सर्प के डसने के कारण 7 दिन के अंदर मृत्यु हो जाए। राजा परीक्षित जी महाराज जी को जैसे ही श्राप मिला कि उनकी मृत्यु 7 दिन के अंदर होने वाली है, तो राजा परीक्षित जी महाराज जी ने अपने बड़े बेटे राजा जन्मेजय का राज्य तिलक किया और उसी क्षण उसी समय संपूर्ण राज्य से अपने आप को निकालते हुए इसी पावन अक्षय वट वृक्ष पर आ गए, जहाँ पर वर्तमान समय में हम और आप लोग हैं। इसी पावन अक्षय वट वृक्ष में जैसे ही राजा परीक्षित जी महाराज जी पहुँचे तो यहाँ पर 88,000 संतों का आगमन हो चुका था। तो राजा परीक्षित जी महाराज जी ने उन सभी संतों से पूछा कि हे गुरुदेव, जिस किसी व्यक्ति की भी मृत्यु 7 दिन के अंदर होने वाली है, उस प्राणी को क्या करना चाहिए। कोई एक नितांत निचोड़ न निकाल पाया कि आखिर उस प्राणी को क्या करना चाहिए जिसकी 7 दिन के अंदर मृत्यु होने वाली है। तो देखते ही देखते यहाँ पर भगवान सुखदेव जी महाराज जी का प्राकट्य हो गया। तत्रा भवद भगवान व्यास पुत्रो। देखते ही देखते भगवान सुखदेव जी महाराज जी जैसे ही प्रकट हो गए तो जितने भी संत लोग थे सभी लोग उठ कर भगवान सुखदेव जी महाराज जी को दंडवत प्रणाम करने लग गए। राजा परीक्षित को संतों ने कहा कि हे परीक्षित, तुम्हारा कल्याण करने के लिए साक्षात भगवान नारायण ही सुखदेव बन के आए हैं, इसलिए तुम जाओ और इन्हीं से अपना प्रश्न पूछो।
तो आज राजा परीक्षित जी महाराज जी ने गुरुदेव सुखदेव जी महाराज जी की चरण वंदना करी और राजा परीक्षित जी महाराज जी ने बड़े विनम्र भाव से निवेदन किया कि हे गुरुदेव, जिस किसी व्यक्ति की भी मृत्यु 7 दिन के अंदर होने वाली है, उस प्राणी को क्या करना चाहिए। भगवान सुखदेव जी महाराज जी मंद मंद मुस्कुराते हुए कहने लगे, हे राजा परीक्षित, तुमने यह जो प्रश्न किया है यह केवल अपने लिए नहीं किया, अपितु तुमने लोक संसार के लिए किया है। तुमने कहा कि जिस किसी व्यक्ति की भी मृत्यु 7 दिन के अंदर होने वाली है, उस प्राणी को क्या करना चाहिए। अर्थात समस्त चराचर जगत में जितने भी लोग हैं उन सब की मृत्यु 7 दिन के अंदर होने वाली है। इसलिए ऐसे मुमुक्षु प्राणियों को श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुननी चाहिए। आज गुरुदेव भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जी ने इसी पावन भूमि पर, इसी अक्षय वट वृक्ष के नीचे विराजमान होकर सुखदेव जी महाराज जी राजा परीक्षित जी महाराज जी को भागवत की कथा सुनाने लग गए। और यहाँ और एक घटना घट गई। जैसे ही भगवान सुखदेव जी महाराज जी यहाँ पर बैठे तो आकाश मार्ग से देवता लोग अमृत का कलश लेके आए और राजा परीक्षित जी महाराज जी से पूछने लगे कि हे राजा, आपको मृत्यु का भय है और हमारे पास मृत्यु को जीतने वाली परम औषधि है, इसलिए हम आपस में विनिमय कर लेते हैं। राजा परीक्षित जी महाराज जी ने उन देवताओं से कहा कि हे देवताओं, मैं जानता नहीं हूँ स्वर्ग की अमृत की क्या विशेषता है और भागवत कथा रूपी अमृत की क्या विशेषता है। तो राजा परीक्षित जी महाराज जी ने भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जी से पूछा कि हे गुरुदेव, अब आप ही बताएं कि स्वर्ग की अमृत की क्या विशेषता है और भागवत कथा रूपी अमृत की क्या विशेषता है। तो भगवान सुखदेव बोलने लग गए, बोले देखो राजा परीक्षित, स्वर्ग का अमृत किंचित सुख तो दे सकता है लेकिन मनुष्य के पापों को समाप्त नहीं कर सकता है, और भागवत कथा अमृत मनुष्य के पापों को भी समाप्त कर देती है और साथ में भगवान का परम वैकुंठ धाम प्रदान कर देते हैं। इसलिए हे राजा परीक्षित, तुम स्वयं विवेकवान हो, क्या बार बार संसार के चक्रव्यूह में फंसना चाहते हो या अंततो गत्वा भगवान की शरणागति प्राप्त करना चाहते हो। तो राजा परीक्षित जी महाराज जी ने उन देवताओं को मना कर दिया। तो देवताओं ने जाते जाते अपने हाथ में अपनी अंजलि में अमृत लिया और इसी अक्षय वट वृक्ष के नीचे डाल दिया। इसलिए जो आप ये अक्षय वट वृक्ष देख रहे हैं ये बिल्कुल हरा भरा है और इसमें अमृतत्व गिरने मात्र से यह जो वट वृक्ष है ये अजर हो गया, ये अमर हो गया। आज हम आपको मुख्य मंदिर का दर्शन कराना चाहते हैं भगवान सुखदेव जी महाराज जी का, जहाँ पर सुखदेव जी महाराज जी ने राजा परीक्षित जी महाराज जी को भागवत की कथा सुनाई थी। तो यहाँ पर जो आशीर्वाद के रूप में आशीर्वाद प्रदान कर रहे हैं वो तो भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जी हैं, और उधर जो नमस्कार की मुद्रा में विराजमान हैं वो राजा परीक्षित जी हैं, और बीच में भगवान श्री कृष्ण जी हैं। यहाँ की और एक बात विशेषता है कि आप कहीं भी जाएं तो भगवान श्री कृष्ण के साथ आप राधा रानी का दर्शन करते हैं, परंतु हमारे यहाँ भगवान श्री कृष्ण अकेले ही विद्यमान हैं। क्यों? क्योंकि जहाँ कृष्ण रहते हैं वहाँ राधा रहती है और जहाँ राधा रहती है वहाँ कृष्ण रहते हैं। लेकिन इस तीर्थ की एक विशेषता है, यहाँ राधा रानी बिल्कुल गुप्त रूप में निवास करती है। इसीलिए क्योंकि सुखदेव जी महाराज जी की जो गुरु थी वो थी राधा रानी, और यदि यहाँ पर भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा सुनाते हुए एक बार भी यदि राधा शब्द का नाम उच्चारण करते तो राधा नाम उच्चारण मात्रेण षाण्मासिकेर मूर्तिकेर भवेत, अर्थात भगवान श्री सुखदेव जी महाराज जी को 6 महीने की समाधि लग जाती, और केवल राजा परीक्षित जी महाराज जी को 7 दिनों के ही अंदर मोक्ष दिलवाना था। इसलिए उन्होंने संपूर्ण भागवत में कहीं भी राधा शब्द स्पष्ट रूप से उल्लेख नहीं किया। यत् किंचित गुरुदेव सुखदेव जी महाराज जी ने कहीं राधा रानी का उल्लेख किया हो तो वहाँ श्री शब्द से संबोधित किया। इसलिए हमारे यहाँ राधा रानी बिल्कुल गुप्त रूप में निवास करती हैं। और शास्त्रों में कहा आत्म नाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च श्रेयस कामो न गृह्णन्ति ज्येष्ठ पुत्रो कलत्रयो, अर्थात बार बार व्यक्ति को अपना नाम लेना नहीं चाहिए।
आत्मनाम गुरुर्नाम, बार बार गुरु का नाम उच्चारण नहीं करना चाहिए। और सुखदेव जी महाराज जी की गुरु राधा रानी होने के कारण इसलिए भगवान सुखदेव जी महाराज जी ने राधा रानी का नाम उच्चारण नहीं किया। आत्मनाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च, और जो बड़ा व्यक्ति लोभी होता है उसके बारे में भी ज़्यादा बातें करनी नहीं चाहिए। आत्मनाम गुरुर्नाम नामाति कृपणस्य च, और श्रेयस कामो न गृह्णन्ति ज्येष्ठ पुत्रो कलत्रयो, अर्थात जो अपना यश चाहता हो उसे अपने घर के सबसे बड़े बेटे का भी नाम लेना नहीं चाहिए। तो यहाँ पर भगवान सुखदेव जी महाराज जी की गुरु राधा रानी होने के कारण श्रीमद् भागवत महापुराण में राधा रानी का नाम नहीं लिया, और हमारे यहाँ पे राधा रानी बिल्कुल गुप्त रूप में निवास करती है। केवल वंशी बजाते ही भगवान कृष्ण मंद मंद मुस्कुराते हुए राजा परीक्षित जी महाराज जी एवं संपूर्ण ऋषि महर्षियों को दर्शन देते हैं। बोलिए भागवत भगवान की जय।